हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम चैप्टर 6 ट्रायंगल स्टडी करने वाले हैं। इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड लाइक द 9th स्टैंडर्ड वी आर स्टडी अ टाइप ऑफ द ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है और स्पेशली 9th स्टैंडर्ड में हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल को भी हमने स्टडी किया है। According to the property of the congruence of the triangle means any one two triangle को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उनका शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, देन बोथ ट्रायंगल रिलेशन कौन सा होगा? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होगा। बट इन 10th स्टैंडर्ड ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंस उसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो फर्स्ट, व्हाट इज द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल? मींस एनी वन टू ट्रायंगल, द शेप आर ट्रायंगल आर सेम बट साइज आर डिफरेंट, therefore the relation between two triangle it is called the similarity of the triangle। ये चैप्टर में मींस हम कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल कॉन्सेप्ट के साथ साथ फंडामेंटल थ्योरम लाइक द थेल्स थ्योरम, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द सम्स एंड पाइथागोरस कॉन्सेप्ट को भी हमें स्टडी करना है। अब हमने डिस्कशन किया कॉन्ग्रुएंस फिगर एंड सिमिलैरिटी फिगर्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे विच टाइप ऑफ द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंस फिगर। तो फर्स्ट, मेन डेफिनेशन ऑफ द congruence figure, in any one two and more than two figures when are comparison, the size and shape are figures are same, therefore all type of the figures means they type of the figures are congruence figure होगा। congruence figure में सेकंड नंबर का जो मेन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मीन्स एनी वन कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होगी तो उसमें सबसे क्या होगा? बोथ फिगर कंप्लीटली मैच होगी। और सेकंड नंबर, वन फिगर पर हम दूसरे फिगर ओवरलैप करते हैं तो वो फर्स्ट फिगर पर सेकंड फिगर कंप्लीटली फिट भी हो जाएगी। तो इस टाइप का जो शेप होता है, इस टाइप का जो साइज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं। हम पहले डेफिनेशन हम देखेंगे, बाद में उसका एग्जांपल भी देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंस फिगर? इफ एनी वन फिगर्स आर सेम साइज, पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी साइज सेम होनी चाहिए, और सेकंड नंबर उनका साइज भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम साइज एंड सेम शेप जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं। सेकंड नंबर, कॉन्ग्रुएंस जो फिगर होगी वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली क्या होता है? मैच होता है, राइट। और थर्ड नंबर, इन अनदर वर्ड्स द कॉन्ग्रुएंस फिगर व्हेन प्लेस वन ओवर अदर्स, देयरफॉर फिट कैसी होगी? परफेक्टली क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी। ये तीन मेन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? कॉन्ग्रुएंस फिगर का होता है। अब हम उसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज एनी वन ट्रायंगल लेते हैं। सपोज फर्स्ट एग्जांपल ट्रायंगल का हम लेते हैं। तो ये ट्रायंगल में ए बी एंड सी फर्स्ट ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। सेकंड नंबर हम ले रहे हैं पी क्यू आर ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। पी क्यू आर ट्रायंगल। अब इमेजिन दैट अगर एबी की साइज 3 है, पी क्यू की भी साइज 3 है, बीसी 5 है तो ये भी 5, और सपोज ये 7 है तो ये 7 है। इमेजिन दैट एंगल 30 है, राइट। उसके बाद ये सपोज ले लेते हैं 70 लेते हैं तो ये 80 होगा, ये 70 और ये 80 होगा। अब देख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों कैसे है? 30 है। एंगल बी 70 है, क्यू भी 70 है, सी भी 80 है, आर भी 80 है। ए बी की साइज 3, पी क्यू की साइज भी 3 है, बी सी 5 है, क्यू आर 5 है, ए सी और पी आर 7। तो आप देख सकोगे जब ये फर्स्ट एंगल को PQR पर फिट करेंगे, सेम साइज और सेम शेप की वजह से वापस क्या हो जाएगा? उसके ऊपर परफेक्टली फिट हो जाएगा। Therefore
ABC एंड PQR बोथ ट्रायंगल का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कौन सा होगा? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होगा। अब कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जब हमें मिल रहा है तो उसको हम लिखेंगे कैसे? तो मींस ABC कॉन्ग्रुएंस कौन सा हो जाएगा? PQR आ जाएगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस PQR होगा। अब कॉन्ग्रुएंस की जो साइन हम यूज करेंगे तो आपको इस तरह इक्वल और ये शेप जो होगा वो कौन सा होगा? कॉन्ग्रुएंस फिगर का शेप होगा और रिलेशन दिखा रहा है। अगर सेकंड नंबर हम लेते हैं, सपोज एनी वन स्क्वायर है, सेकंड भी एनी वन स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर में भी क्या होगा? एंगल सभी इक्वल होते हैं, 90 होता है। और अगर ये भी 4 साइज का है तो ये भी 4 साइज का, तो दोनों स्क्वायर भी कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस फिगर बनेंगे। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज सर्कल। सर्कल में अगर सेम रेडियस है तो भी क्या होगा? बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंस फिगर होगी। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस फिगर। तो आपको रिमेंबर रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो कॉन्ग्रुएंस हो सकता है अगर साइज इक्वल होगी तो, क्योंकि उसमें एवरी एंगल 60 का होता है। स्क्वायर होगा तो कॉन्ग्रुएंस बनेगा। सर्कल होगा, सेम रेडियस होगी तो साइज तो सेम ही रहने वाली है, तो वो कॉन्ग्रुएंस फिगर होगी। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। तो हमने देखो ट्रायंगल देखा, क्वाड्रेटरल देखा, सर्कल कॉन्सेप्ट देखा। तो इसी तरह एनी वन फिगर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कॉन्ग्रुएंस फिगर किसे कहेंगे? उसका जो सेम साइड, दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। सेकंड नंबर, उनका शेप सेम होना चाहिए। अगर मैं ले रहा हूं 1 स्क्वायर ले रहा हूं और सेकंड सर्कल ले रहा हूं, दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे क्योंकि दोनों का शेप डिफरेंट है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे। उसमें मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होगा, सेम शेप होना चाहिए और सेकंड नंबर सेम साइज होना चाहिए। तो वो जो फिगर हमें मिलेगी वो कौन सी होगी? कॉन्ग्रुएंस फिगर होगी। अब देखो हमने टेक्स्ट बुक का भी कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं। टेक्स्ट बुक चैप्टर 6 ट्रायंगल, आप उसमें इंट्रोडक्शन में देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन में जो हमें दिया हुआ है कि इन 9th स्टैंडर्ड कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल स्टडी इन डिटेल, two figure are same to be called the congruents if they have same shape and same size होगा। In this chapter we are studying the concept of the कौन सा होगा? similarity of the triangle। अब similarity of the triangle concept को स्टडी करने से पहले आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, फिगर दी है। कैन यू गेस हाउ हाइट ऑफ द माउंटेन और डिस्टेंस ऑफ द सम लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड आउट। तो देखो सबसे पहले जो फिगर हमें दी है, माउंटेन की फिगर दी है। अगर माउंटेन का जो ओरिजिनल साइज होगी और माउंटेन का आप पिक्चर्स लेते हो, फोटोग्राफ्स लेते हो, उनका सेम शेप सेम होता है, लेकिन जो ओरिजिनल माउंटेन की हाइट और आपके पास जो फोटोग्राफ्स है उसकी हाइट दोनों कैसी होती है? डिफरेंट होती है। तो शेप सेम होगा, साइज आर डिफरेंट। दिस टाइप ऑफ द फिगर जब हम कंपैरिजन करेंगे इट इज कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑफ द फिगर्स होगी। सेकंड नंबर का जो आपको फिगर दिखाया हुआ है, वन हाउस है, उसके टेरेस पर वन चाइल्ड है और ड्यूरिंग द नाइट टाइम पर जो मून का जो डिस्टेंस स्टिक से क्या कर रहा है? उसको टच करने का ट्राई कर रहा है, और वो जो डिस्टेंस होगा उसका फोटोग्राफ जो होता है वो फोटोग्राफ्स के साथ ये फोटोग्राफ्स दिया है, लेकिन ओरिजिनल जो डिस्टेंस होता है उसमें क्या होगा? बोथ मेजर डिफरेंट होता है। और लेकिन फिगर सेम मींस शेप उसका कैसा होगा? सेम होगा, बट उसका जो ओरिजिनल एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल कहेंगे। अब आपको टेक्स्ट बुक में पीछे आपको जो दिया हुआ है मींस सिमिलर फिगर्स, वो पूरा कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करना है। हमने कॉन्ग्रुएंस फिगर का कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, अब हमें स्टडी करना है विच टाइप ऑफ द फिगर आर रिलेशन द सिमिलैरिटी रिलेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस में कौन सा था? सेम साइज एंड सेम शेप था। बट इन सिमिलैरिटी ऑफ द एनी वन टू फिगर, तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होगा मींस एनी वन जियोमेट्रिक फिगर
हैविंग द शेप कैसा होगा, सेम होगा। शेप हमें कैसा चाहिए, सेम, बट साइज में भी कौन सी होगी, डिफरेंट। एंड दिस टाइप ऑफ द फिगर इट इज कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट होगा। सिमिलैरिटी जो फिगर होती है मींस एनी वन टू। अब देखो सिमिलैरिटी फिगर होगी तो इसका एग्जांपल फॉर्म है, सपोज ट्रायंगल लेते हैं, वन ट्रायंगल एबीसी, इसके साथ अनदर ट्रायंगल जो होगा एबीसी। तो आप देख सकते हो वन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल है, ये पीक्यूआर रहेंगे। एबीसी ट्रायंगल साइज मींस शेप दोनों का सेम है, लेकिन एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। जब एक दूसरे पर हम ओवरलैप करेंगे तो परफेक्टली मैच नहीं होगा। तो इस टाइप की जो दो फिगर मिलेगी वो कौन सा होगा, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल होगा। सपोज एनी वन एग्जाम्पल अनदर लेते हैं, सपोज वन सर्कल लेते हैं, उसकी रेडियस इमेजिंग दैट 5 लेते हैं, अनदर सर्कल लेते हैं, उसकी रेडियस हम 3 लेते हैं। तो उससे होगा क्या, वन लार्जर होगा, वन स्मॉलर होगा, उनका शेप सेम है, साइज आर डिफरेंट। देयरफॉर बोथ फिगर का जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, सिमिलर रिलेशन होगा। कॉन्ग्रुएंस में क्या होगा, अगर दोनों की रेडियस कैसी होनी चाहिए, सेम, तो वो कॉन्ग्रुएंस होता है। लेकिन सिमिलैरिटी में रेडियस डिफरेंट होगी, शेप सेम होगा। एंड देयरफॉर कॉन्ग्रुएंस फिगर सिमिलर हो सकती है, बट सिमिलर फिगर नॉट अ कॉन्ग्रुएंस फिगर होगी। तो सेकंड नंबर का जो हमें टॉपिक स्टडी करना है, टू एनी वन कॉन्ग्रुएंस फिगर जो होती है ऑलवेज सिमिलर होती है, बट टू सिमिलर फिगर्स आर नॉट अ कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या चाहिए, शेप सेम भी होना चाहिए और साइज भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब क्या होगा, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस होगी। जबकि सिमिलैरिटी में ओनली फॉर शेप सेम होना चाहिए, साइज डिफरेंट हो सकती है। थर्ड नंबर जो होगा, द सिंबल ऑफ द सिमिलैरिटी। अगर ये दोनों एबीसी एंड पीक्यूआर बोथ आर सिमिलर है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल एबीसी, ये सिमिलर ट्रायंगल कौन सा होगा, पीक्यूआर होगा। तो ये जो सिंबल यूज करेंगे वो कौन सा होगा, सिमिलैरिटी ऑफ द सिंबल होगा। थर्ड नंबर, एनीवन जो सिमिलर फिगर होती है वो परफेक्टली वन फिगर पर अनदर फिगर जब हम फिट करने का ट्राई करेंगे तो परफेक्टली फिट नहीं होता है। उसका मेन रीजन कौन सा होता है, बोथ फिगर साइज आर डिफरेंट, वन स्मॉलर एंड अनदर मे बी लार्जर और वेरी स्मॉलर होता है, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ द सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट था। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस में अभी आपको इतना पता होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस फिगर किसे कहते हैं, जो फिगर सेम साइज एंड सेम शेप होता है। सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, शेप सेम होता है, साइज डिफरेंट होता है। अब उसका एग्जांपल को स्टडी करते हैं। हमने सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। इन अ सिमिलर फिगर मींस शेप एंड साइज बोथ आर सेम होने चाहिए, और उस टाइप का जो फिगर का रिलेशन होगा वो सभी कौन सा होगा, सिमिलर फिगर होगा। अब हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं पेज नंबर 118, सिमिलर फिगर्स। तो देखो सबसे पहले हमें जो यहाँ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फर्स्ट सर्कल। तो यहाँ हमें सर्कल का जो कॉन्सेप्ट दिया है, अगर वन सर्कल है उसके अंदर दूसरा सर्कल है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो सकते हैं, ये उसका सेंटर होगा, लेकिन दोनों की रेडियस आप देख सकते हो साइज कैसी होगी, डिफरेंट। Therefore, both circle are similar circle. सेकंड नंबर, उसके साथ अनदर एक स्मॉलर साइज सर्कल दिया हुआ है। अब इसकी रेडियस सपोज ये R3 है, ये जो बड़ा होगा वो R1, ये R2, R1, R2, R3, यहां जो दिया हुआ है R1, R2, R3 नॉट इक्वल है। Therefore, 3 सर्कल जो होंगे वो कौन से होंगे, सिमिलर सर्कल होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं हो सकते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल करना है तो ये तीनों की साइज मींस कैसी होनी चाहिए, सेम, क्योंकि शेप तो सेम है। सेकंड नंबर जो फिगर दिखाई है, सेकंड नंबर हमारे पास है, तो आप देख सकते हो स्क्वायर दिया है, तो यहाँ 1 स्क्वायर, उसके बाद यहाँ सेकंड नंबर स्क्वायर है, और साइड में आपको बहुत सारे डिफरेंट स्क्वायर दिए हैं। मींस अगर उनकी साइज डिफरेंट होती है
शेप तो सेम है, स्क्वायर है, लेकिन अगर उनकी साइज डिफरेंट होगी तो ये कौन से होंगे, सिमिलर मीन्स अ फिगर होगी। अब सेकंड नंबर के साथ हम थर्ड नंबर देखते हैं, ट्रायंगल दिया है, तो आप देख सकते हो वन ट्रायंगल, सेकंड नंबर ट्रायंगल है और यहाँ अनदर ट्रायंगल भी हमें दिया हुआ है। तो ये लार्जर ट्रायंगल, ये स्मॉलर ट्रायंगल है, तो बोथ आर कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब ये थ्री फिगर का यूज करके हम इतना कह सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट सर्कल में अगर रेडियस इक्वल है तो वो कौन सा होगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल होगा। इसी तरह स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर लेंथ ऑफ द साइड इक्वल है तो वो सभी स्क्वायर कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड इक्वल है तो वो भी कौन से होंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल होगी, मींस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी। बट सर्कल में रेडियस डिफरेंट, स्क्वायर में साइड डिफरेंट और इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेंथ ऑफ द साइड आर डिफरेंट। देयरफॉर दिस इन थ्री सिचुएशन फिगर कैसी होगी, सिमिलर फिगर होगी। अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, फ्रॉम अबव कंक्लूजन मीन्स ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, मीन्स कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होती है वो सिमिलर कह सकते हैं, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी द कॉन्ग्रुएंट्स, मीन्स सिमिलर जो फिगर होगी वो कॉन्ग्रुएंट्स हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखो, ये तो हमने मीन्स सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल का डिस्कशन किया। नीचे आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटल। सपोज एनीवन क्वाड्रेटल दिया है तो फर्स्ट इस तरह का दिया हुआ है, सेकंड नंबर मीन्स ये हमारे पास है ABCD। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर दिया हुआ है मे बी अनदर होगा, मीन्स PQRS। अब आप देख सकते हो ये ट्रेपेजम जैसा है और ये कौन सा होगा, अनदर टाइप का। तो डिफरेंट टाइप होगा तो वो भी कौन सा होगा, क्वाड्रेटरल है, साइज सेम हो सकती है, राइट, और डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की जो फिगर होगी कि उनका एंगल सेम नहीं होगा, साइड सेम नहीं होगा, साइज जो यहां दी है दोनों की वो डिफरेंट है, एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ द फिगर आर नॉट अ सिमिलर फिगर होगी। अब इसके साथ आप देख सकते हो सामने फिगर में हमें दिखाया हुआ है, मीन्स आपको ताजमहल का जो फिगर दिखाई है, तो ओरिजिनल जो ताजमहल होगा उसका जो डायमेंशन होता है, और जब हम उसका फोटोग्राफ्स लेते हैं और फोटोग्राफ्स की जो साइज होती है, आप देख सकते हो कि उसमें जो शेप है, आप फोटोग्राफ्स देख के भी बता सकते हो कि भाई ये ताजमहल का फोटोग्राफ्स है, हेलो उनका शेप सिमिलर है। लेकिन जो ओरिजिनल ताजमहल की साइज होगी और जो हमारे फोटोग्राफ्स में सेंटीमीटर फॉर्म में जो उसकी साइज होती है वो दोनों कैसी होती है, डिफरेंट होती है। एंड देयरफॉर एनीवन पिक्चर्स द फोटोग्राफ्स एज अ सिमिलर फोटोग्राफ्स होते हैं, मींस सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। इट इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट फिगर बिकॉज हियर शेप सेम, साइज आर डिफरेंट। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट था। सिमिलर फिगर में आपको इतना रिमेंबर रखना है, मींस एनीवन जो आपको फिगर देंगे उसमें कंपैरिजन करेंगे, उसका शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम है तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी, और साइज अगर डिफरेंट है तो वो सिमिलर फिगर होगी। लेकिन सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट्स में जो कॉमन है उनका शेप सेम होना चाहिए। ये जो फिगर है इसमें हमें शेप मैच नहीं हो रहा है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वन सर्कल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, तो ये जो दो है ना कॉन्ग्रुएंट्स है ना सिमिलर है, क्योंकि ये डिफरेंट शेप है। तो आपको डिफरेंट शेप होगा तो इस टाइप की फिगर नॉट अ सिमिलर होगी एंड नॉट अ कॉन्ग्रुएंट्स होगी। इन सिमिलैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट को जो हमने स्टडी किया, इसके ऊपर से हमारे पास वन स्टेटमेंट मिलेगा। सपोज द एनी वन टू पॉलीगॉन्स मीन्स सेम नंबर ऑफ द टू पॉलीगॉन्स होगा, उसमें वो दोनों सिमिलर कब होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल, एंड देयर साइड
रिप्रेजेंटेड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। और इस तरह की जो हमें सिचुएशन मिलेगी, देयरफॉर बोथ फिगर्स आर कैसे होगी, सिमिलर होगी। अब देखो हम उसका एग्जांपल लेते हैं, मींस एनी वन टू क्वाड्रिलेटरल। आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 1 है कि उसमें 1 लैंप है और वहां लाइट लैंप है, पॉइंट O से उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, और यहां आपको जो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल मींस क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, मींस A B C एंड D है, और उसका जो शैडो है वो नीचे आ रहा है। तो यहां आप देख सकते हो उसका आपको एक 1 शैडो दिया हुआ है, और शैडो में आप देखोगे यहां जो कंडीशन है A डैश B डैश C डैश एंड D डैश है। तो ये दोनों फिगर सिमिलर होगी या नहीं होगी वो चेक करना है। तो हमारी कंडीशन एनी वन जो पॉलीगॉन होगा, मींस ट्रायंगल है, तो 3 साइड कॉर्नर मींस प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल इक्वल होने चाहिए। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में कौन सा होगा, एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये कंडीशन में आपको क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD मींस ABCD एंड सेकंड कौन सा है, A डैश B डैश C डैश D डैश है। तो यहां फर्स्ट जो हमें चाहिए एंगल इक्वल, एंगल इक्वल में कौन सा होगा, एंगल A के साथ कॉरस्पॉन्डिंग A होगा, B के साथ कॉरस्पॉन्डिंग B होगा, C के साथ कॉरस्पॉन्डिंग C डैश होगा, D के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मींस D डैश होगा। और साइड कैसी होनी चाहिए, क्योंकि एक लार्जर है, ये ओरिजिनल है और उसका शैडो है, तो स्मॉलर भी हो सकता है। तो यहां कंडीशन होगी मींस AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू BC अपॉन B सेट B डैश C डैश, CD होगा C इंटू D डैश, और AD जो होगा A डैश D डैश होगा। यहां आप देख सकते हो एंगल इक्वल होगा, और साइड जो आपको मिलेगा वो कैसा होगा, प्रोपोर्शनल रेशियो में होगा। मतलब मींस AB की वैल्यू A डैश B डैश करेंगे, ये जो आंसर आएगा यही आंसर, ये सबका रेशियो का आंसर कैसा आएगा, इक्वल होगा। देयरफॉर मींस ABCD सिमिलर A डैश B डैश C डैश होगा। तो ये था सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट इन अ पॉलीगॉन। एनी वन टू पॉलीगॉन दिया है, तो एक क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन फॉर्म में था, तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो ये जो कॉन्सेप्ट था एक्टिविटी 1.1 का था। अब हमें यही कॉन्सेप्ट हमें देखना है मींस ट्रायंगल फॉर्म में। तो अब हम ट्रायंगल फॉर्म में चेक करते हैं। सपोज एनी वन टू ट्रायंगल दिया है, या तो एनी वन क्वाड्रिलेटरल के जो टेक्सचुअल एग्जांपल है उसको भी हम स्टडी करते हैं, तो उसके ऊपर से हमें और आइडिया क्लियर होगा। अब देखो एग्जांपल फॉर्म में ले रहे हैं, सपोज एनी वन ट्रायंगल ABC है, राइट, इमेजिन दैट ये 30 है, ये 70 है और ये 80 है। अब मैं यहां ले रहा हूं, सपोज ये 3 है, 6 है और ये 9 दिया है। अनदर ट्रायंगल मैं ले रहा हूं PQR ले रहा हूं, इसको मैं 6 ले रहा हूं, ये 12 ले रहा हूं और वो 18 ले रहा हूं। ये जो एंगल होगा 30, ये 70 और सपोज ये 80 है। अब ये कंडीशन से हमें सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कौन कौन से एंगल इक्वल है, तो A के साथ P, एंगल A कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, P, मींस ये दोनों इक्वल है। उसके साथ B की वैल्यू, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 30 है। अब इसी तरह एंगल B के साथ एंगल Q कितना दिया हुआ है, 70 है। इसी तरह एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, वो 80 है। आप देख सकते हो एंगल R इक्वल है। अब सेकंड देखना है साइड, तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूं AB अपॉन PQ, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 अपॉन 6, आंसर कितना आएगा, 1/2। BC अपॉन QR, तो 6/12, तो वो भी आंसर कितना है, 1/2। AC अपॉन ले रहा है PR, तो 9/18, वो भी है 1/2। तो ये देखो हमें इतना मिला, तो हम यहां लिख सकते हैं
देयरफॉर AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। आप यहां देख सकते हो साइड इन इक्वल प्रोपोर्शनल या तो रेशियो में है। देयरफॉर ये कंडीशन में साइड कैसी मिली, साइड का रेशियो इक्वल ही मिल रहा है, सबका आंसर सेम आ रहा है और एंगल तो यहाँ इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल कौन सा होगा, PQR होगा, राइट। और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बनेगी, ABC कॉरस्पॉन्डिंग PQR होगा। इसका मीनिंग A का रिलेशन P के साथ, B का रिलेशन Q के साथ, C का रिलेशन किसके साथ है, R के साथ है। तो ये पॉलीगॉन ट्रायंगल फॉर्म है कि ट्रायंगल में भी कौन सा होगा, 3 एंगल इक्वल एंड 3 साइड ऑलवेज प्रोपोर्शनल में होगा, तो इट इज अ सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। तो ये दोनों कौन से हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल में भी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, ABC एंड PQR होगा। अब देखो हमें टेक्स्ट बुक में फिगर का कंपैरिजन दिया है कि वो सिमिलर फिगर है या नहीं, वो चेक करना है। अब पेज नंबर 121 पर देख सकते हो कि यहां जो वन फिगर है, आपको इस तरह की पूरी फिगर दी है, मींस A, B, C एंड D है। ये जो दिया हुआ है 70, ये 105, ये 100 और ये 85 है। ये 2.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर है। सेकंड नंबर जो हमें फिगर दी है तो वो भी इसी तरह की फिगर है और इसकी कंपेयर में थोड़ी लार्जर फिगर है आपके पास, देख सकते हो आप। और मैंने ये फिगर बना दी। यहां जो आपको दिया हुआ है P, Q, R एंड S है, एंगल सेम है, मीन्स 105, ये 100, 70 और यहां जो दिया हुआ है 85। ये आपको दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों फिगर आपको जो दिया हुआ है वो सिमिलर फिगर है या नहीं, वो चेक करना है। तो सबसे पहले तो सिमिलर फिगर में इन एनी वन पॉलीगॉन मींस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ 4 एंगल के लिए हम फाइंड करते हैं। आप देख सकते हो मींस एंगल A के साथ कौन सा मैच होगा, P, मींस P, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 105। एंगल B उसके साथ Q आएगा, उसकी वैल्यू 100 है। एंगल C और यहाँ एंगल R और दोनों की वैल्यू 70 है। उसके बाद हम देखेंगे एंगल D एंड S। तो एंगल D और एंगल S ये दोनों की वैल्यू कितनी है, 85। तो एंगल दोनों फिगर में इक्वल है, राइट। यहां आप देख सकते हो एंगल R इक्वल है। अब हमें चेक करना है साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। साइड में देखो अब AB के साथ साइड के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमें साइड के लिए फाइंड करना है। तो यहां पहले हम लेंगे AB के प्रोपोर्शनल में हम PQ लेते हैं। PQ इज इक्वल टू 1.5 और उसके अपॉन में कितना है 3, ये कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, राइट। इसी तरह हम देख सकते हैं सेकंड नंबर साइड जो होगी मींस BC उसके अपॉन में ले रहा है QR। अगर आप BC अपॉन QR या QR अपॉन BC लेते हो सबको, पहले PQRS भी ले सकते हो, पहले ABCD भी ले सकते हो। BC अपॉन QR लेते हैं वो 2.5 अपॉन 5, ये कितना मिलेगा 1/2। इसी तरह CD अपॉन RS तो 2.4, 4.8, तो ये भी कितना होगा 1/2 होगा। और AD अपॉन PS तो 2.1 अपॉन 4.2, ये भी कितना मिल रहा है 1/2 मिल रहा है। तो आपने देखा हियर साइड कैसी है, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, उसी तरह CD
राइट, CD अपॉन कौन सा होगा RS और AD अपॉन PR। तो इतना मीन्स AD अपॉन PS। तो आप देख सकते हो इसमें सभी की वैल्यू कैसी आ रही है, 1/2 होगा। देयरफॉर कौन सा होगा, क्वाड्रिलेटरल ABC कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, PQRS होगा। तो ये दोनों फिगर कैसी होगी, सिमिलर फिगर होगी। सिमिलर फिगर में ये रिमेंबर रखना है, एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड इस तरह कैलकुलेशन बेस में प्रोपोर्शनल वो इक्वल होनी चाहिए। वो प्रोपोर्शनल रेशियो हर एक का मेजरमेंट हम लेंगे और मेजरमेंट का जब हम डिवाइड करके चेक करेंगे उसका जो आंसर आएगा हर एक साइड का इक्वल आना चाहिए, तब जाके बोथ फिगर आर सिमिलर होगी। अब इसके साथ आप देख सकते हो नीचे हमें जो सेकंड नंबर फिगर दी है 1 स्क्वायर, अब उसका हम डिटेल में देखते हैं। अब देखो टेक्स्ट बुक में अनदर फिगर दी है, मीन्स 1 आप देख सकते हो ABCD क्वाड्रिलेटरल, यहाँ 3 साइड इक्वल है तो ABCD कौन सा होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ PQRS क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ ऑपोजिट साइड इक्वल है, राइट, और इसके जो एंगल हमें राइट एंगल दिख रहे हैं तो ये कौन सा होगा, रेक्टेंगल होगा। ये जो हमारा बन रहा है वो स्क्वायर है और ये जो हमारे पास है रेक्टेंगल है। अगर ये दोनों फिगर सिमिलर है कि नहीं, तो पहला हमारा रूल शेप सेम होना चाहिए, यहां शेप सेम नहीं है, राइट, एक स्क्वायर है दूसरा रेक्टेंगल है। सेकंड, एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो यहां आप देख सकते हो एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, दोनों के एंगल आपको पता है 90-90 है, तो 4 एंगल इक्वल है, लेकिन साइड देखो, साइड कौन कौन सी प्रोपोर्शनल होगी, तो AD और BC, PQ PS एंड QR ये इक्वल होगी। लेकिन आप देख सकते हो यहां मीन्स देखो हियर एंगल आर इक्वल, कौन कौन से एंगल इक्वल हो रहा है, A के साथ P, B के साथ Q, C के साथ कौन सा है R और D के साथ S, वो सभी कौन से है 90 है। दूसरी बात आप देख सकते हो AB अपॉन PQ वो जो वैल्यू मिल रही है 3/3.5 है, राइट, और आप देखोगे BC अपॉन QR वो कितना मिल रहा है, 3/3 मिल रहा है, मीन्स 1 मिल रहा है। तो यहां कौन सा होगा, हियर साइड रेशियो आर नॉट इक्वल, यहां साइड का जो रेशियो मिलेगा नॉट इक्वल होगा। देयरफॉर यहां कौन सा होगा, ABCD एंड PQRS आर नॉट अ सिमिलर फिगर, वो सिमिलर रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां अकेला एंगल इक्वल होना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका पहले शेप इक्वल होना चाहिए, पहला फर्स्ट रूल। सेकंड नंबर, उसकी साइज जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एंगल की वैल्यू तो कंपलसरी इक्वल होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट बनेगा। तो हमारे पास ये जो फिगर है, फर्स्ट आप देख सकते हो ABCD उसकी 4 साइड इक्वल है और ये सपोज मीन्स हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है, तो ABCD आप देख सकते हो यहां कौन सा है, स्क्वायर है। एंगल जो होगा ABCD का जो एंगल होगा यहाँ ABC और D वो कितना होगा, 90 होगा। यहाँ जो साइड है, साइड कितनी है, लेकिन आप यहां देख सकते हो PQRS यहां एंगल 90 नहीं है, राइट। सेकंड नंबर, यहां साइड का प्रोपोर्शनल मींस बोथ फिगर एंगल्स आर कौन से हो गए, नॉट इक्वल, एंगल्स इक्वल्स नहीं है, लेकिन साइड आप देखो AB अपॉन PQ लेते हैं तो 2.1 अपॉन 4.2 ये 1/2 मिलता है। BC अपॉन QR लेते हैं तो वो भी 2.1 4.2 1/2 मिलता है, राइट। इसी तरह CD अपॉन RS लेते हैं तो 2.1 अपॉन 4.2 ये 1/2 मिलता है, और इसी तरह आप देखोगे AD अपॉन PS 2.1 अपॉन 4.2 तो 1/2 मिलता है। तो हियर
साइड कैसी है, साइड रेशियो आर इक्वल। लेकिन आप देख सकते हो ये दोनों कंडीशन फुल फॉर्म होनी चाहिए, तभी बोथ फिगर आर सिमिलर। तो हियर बोथ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट अ सिमिलर फिगर। तो हम लिखेंगे हियर बोथ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट अ सिमिलर। ये दोनों सिमिलर नहीं होगी क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। और आप देख सकते हो उसका शेप भी डिफरेंट है। देयरफॉर बोथ फिगर आर नॉट अ सिमिलर फिगर्स।